तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 मार्च 2026 बीत चुका है और 17 मार्च को आप सभी को एक जानकारी ये थी कि भाई 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में प्रोगा यानी कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के ऊपर एक हियरिंग होनी थी, जिसके दम पे जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आरएमजी प्लेटफॉर्म्स हैं और जितने भी स्किल बेस्ड फैंसी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें कुछ हियरिंग के बाद कुछ अपडेट्स करने थे जिससे कि उनको रेगुलेट किया जा सके। अब कई लोगों के यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होगा। रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि उनको पूर्ण रूप से संचालित किया जा सके, चलाया जा सके, जैसे कि वो पहले यथास्थिति में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हुई जो कि बहुत ही बड़ी थी। उनमें जो अपडेट आए थे वो बहुत बड़े थे और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जिस चीज़ का डर रहता है हमेशा वही होता है, मैं उसको भी आज की इस वीडियो में बता दूंगा। और एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो अर्जेंटली बनानी पड़ रही है तो एडिट नहीं हो पाई है ना, तो बिना एडिट हुई वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। आज क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाता है, एडिटर को भेजता है, फिर एडिट होकर आती है तो डालता है। इससे अच्छा आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए, समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना होगा, बट आई होप आप लोग मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए कि आज 17 मार्च थी, ठीक है, आज 17 मार्च थी। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट से एक डेट हमको अनाउंस हुई थी कि 17 मार्च को हम एक हियरिंग करेंगे। अब दोस्तों ये जो डेट होती है ये थी कंप्यूटर जनरेटेड डेट, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट। सुप्रीम कोर्ट एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसमें वो अपने स्लॉट देखता है कि किस स्लॉट में हम खाली हैं, और जो केस उनको प्रेजेंट टाइम में नहीं वो करना होता है तो ये इस जो गैजेट है इसके माध्यम से एक डेट देख लेते हैं कि इस दिन स्लॉट खाली है तो हम इस दिन इसकी सुनवाई करेंगे। तो इसके माध्यम से 17 मार्च को एक डेट निकली थी और दोस्तों उस डेट को, जैसे कि आज ये डेट है, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि इसके प्रति कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कारण क्या था? ये एक कंप्यूटर जनरेटेड डेट थी, यानी कि टेंटेटिव डेट थी। अब टेंटेटिव डेट में दोस्तों होता क्या है कि कोई एक जज इस केस को नहीं सुनता है। केस को सुनने के लिए मिनिमम यहाँ पे 3 जज चाहिए होते हैं, क्योंकि केस बहुत बड़े लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है। ऑलरेडी मल्टीपल हाई कोर्ट में केस चल रहे थे और जब 3-4 हाई कोर्ट में एक ही केस चलता है तो उसको उठा के सुप्रीम कोर्ट दे दिया जाता है, क्योंकि केस बड़े लेवल का हो जाता है। और सेम चीज़ें यहाँ पे दोस्तों हैपन हुई हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि 17 तारीख को चलो ठीक है हियरिंग में बातें नहीं आई, लेकिन जो दोस्तों वहाँ पे जो जाते हैं, जो उनकी गवाही होती है, साथ ही साथ जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन बगीरा कैरम और भी मल्टीपल जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं और ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन जो कि दोस्तों यहाँ पे गेमिंग कम्युनिटी को जो मैनेज करती है, इन लोगों में एक चीज़ समझ में आई है दोस्तों, मैं उसको बताना चाहूँगा। आज जैसे कि आपको पता है आईपीएल 2026 बहुत जल्दी आने वाला है और क्वेश्चन यहाँ पे एक ये निकल के आता है कि क्या ड्रीम 11 के बिना, क्वेश्चन मार्क, क्या ड्रीम 11 के बिना इस बार का आईपीएल देखा जाएगा? सबसे पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट की देरी, 25,000 करोड़ का नुकसान और आरएमजी बैन का कड़वा सच। इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करना। छोटी सी वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। और चैनल पे अगर आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि मामला क्या चल रहा है और अब आगे क्या भविष्य हो सकता है फैंसी फील्ड का। यहाँ पे दोस्तों टलती तारीखें और टूटती उम्मीदें, ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस अपने आप में कहेंगे, एक बहुत बड़ा वाक्य है। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि यहाँ पे 21 अगस्त को यहाँ पे बैन जोन की शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पे 11 मार्च को एक ऑफिशियल डेट दी गई थी, ये टेंटेटिव नहीं थी, ये ऑफिशियल डेट थी। इस दिन हियरिंग होनी थी, लेकिन इस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। कारण क्या था? समय की कमी। जैसे कि मैंने बताया था 31वें नंबर पे फाइल लिस्टेड थी और 31 नंबर नहीं आ पाया किसी वजह से, तो इस वजह से इस चीज़ को हटा के एक नई टेंटेटिव डेट दे दी गई थी 17 मार्च। ये अनुमानित सुनवाई थी, यानी कि कंफर्म नहीं था, लेकिन रहा कि सुनवाई हो सकती है। अब इसको भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 17 अप्रैल 2026 को नेक्स्ट सुनवाई होगी। अब ये डायरी नंबर यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं और जाके ऑफिशियल बातें चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हुई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेरा एक चीज़ का ये मानना है, पहले मैं अपनी बात बता दूं कि 17 अप्रैल और 28 मार्च, आपको ये पता है कि 28 मार्च से टाटा आईपीएल की शुरुआत है
और इसी के बीच में 20 दिन का अंतर है। ये स्पष्ट है कि इस आईपीएल सीजन में ड्रीम 11 की वापसी असंभव है, ये आंकलन लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, मैंने अभी एक कम्युनिटी का नाम लिया जिसका नाम है AIGF। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ थोड़ा आप लोगों को। हाँ, AIGF, अरे हाँ, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन। ये जो दोस्तों कम्युनिटी है, ये करती क्या है, मेन चीज़ ये होता है कि इनका काम है कि जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्टिफाइड नहीं है उनको मार्केट में ना लाया जाए, उनको मार्केट से हटा दिया जाए। मेन मुद्दा ये है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी तो आपको पता है दुनिया भर के एप्लीकेशन की भरमार है। तो पहली बात तो मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, मैं सजेशन तो नहीं दूंगा, एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि बिना ऑथेंटिकेट किए किसी भी प्लेटफॉर्म में मत खेलना। जब तक तब तक कोई आपका भरोसेमंद इन्फ्लुएंसर उसको ना बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो और वहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये प्लेटफॉर्म सेफ है, तब तक आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं। ये मेरा सजेशन है आप लोगों से। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई में समय काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, कठिन समय है फैंटेसी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि टाटा आईपीएल की शुरुआत होने वाली है और फैंटेसी का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये चाहे सरकार की ढिलाई बोले, चाहे गवर्नमेंट का यहाँ पे हम लोग बोलें कि वो अपने चीज़ों में हार गई है, वो सही तरीके से चीज़ों को फिक्स नहीं कर पा रही, मैनेज नहीं कर पा रही, खुद भी 25,000 करोड़ का घाटा खाई है और यहाँ पे यूजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फटकार लग रही है। तो इसमें यूजर्स की क्या गलती है? अगर आप लोग फैंटेसी फील्ड को नहीं चला पा रहे हैं, अभी तक तो आप लोग बढ़िया टैक्स ले रहे थे, GST काट रहे थे, TDS काट रहे थे आज 17-18 साल से, तब आपको दिक्कत नहीं थी। अब आपने डिमांड की 40% की, उधर से मना कर दिया तो आपने यहाँ पे बिल पास कर दिया। खैर, आप लोग ये सब ऑलरेडी जानते हैं तो मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा और आप लोग समझदार ही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप भी अपने मन की बात यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बाकी एक चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों से जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो माइक्रो डैमेज है वो हुआ क्या है। पहली बात तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगेगा गवर्नमेंट को भी अगर फैंटेसी फील्ड को जल्द से जल्द वापस नहीं किया गया तो। इसके पीछे का रीज़न दोस्तों क्या होगा, आप लोगों को पता है कि 15,000 से 20,000 करोड़ का डायरेक्ट GST का नुकसान गवर्नमेंट को होने वाला है। उसके साथ साथ 25,000 करोड़ की FDI प्रभावित होगी, 400 से अधिक कंपनियों में विदेशी निवेश भी अटके हैं, इसका भी प्रॉब्लम होगा और 20,000 से 25,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का अनुमानित घाटा भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे पूरे सेक्टर में जो नौकरियाँ थी उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, जितनी भी फैंटेसी कंपनियाँ हैं यहाँ पे अपने जो वर्कर्स हैं उनको फायर कर देंगी, नौकरी से निकाल देंगी और कई तरीकों में भी चीज़ें होंगी। अगर भाई जब उनके पास कोई सोर्स ही नहीं बचेगा कमाने का तो फिर वो करेंगे क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय खिसका देंगे, जाहिर सी बात है, जाओ आप लोग झेलो जैसे झेलना है। जैसे कि कई लोग यहाँ पे स्मॉल लीग से अच्छा खासा यहाँ पे धमाल मचा रहे थे, अपना घर चला रहे थे, दोस्तों बंद हो गया। अब देखिए जब भाई RMG बन ही कर दिया तो फिर होगा क्या उसमें, है ना, ये चीज़ आप लोग भी समझ रहे हैं। तो इसको लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभी डिस्कशन भी चल रहा है और मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ मेरी पहले अपने आप को जज करने से पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए कि यहाँ पे समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। पूर्ण बैन नहीं हुआ है, आप लोग समझ लीजिए, बल्कि स्मार्ट रेगुलेशन के तरीके बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक कानून नहीं बना है, बस कोई सुनवाई नहीं हो रही। समझिए बात को, ना सुनवाई हो रही है ना फैसला आ रहा है, बस चल रहा है। तो इसका मतलब बैन नहीं हुआ है, समझिए बात को, बैन नहीं हुआ है, बस यहाँ पे इसको स्मार्टली रेगुलेट किया जाएगा। इसके बजाय सरकार है यहाँ पे इसको स्मार्टली रेगुलेट कर सकती है। थोड़ा सा कलर फिर चेंज करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, पूर्ण बैन नहीं लगा है, पहली चीज़ आप लोगों को माइंड में रख के चलना है। यहाँ पे ब्लैक मार्केट का भी काफ़ी ज़्यादा जन्म हुआ है, यूजर और इकोनॉमी को घाटा हुआ है और यहाँ पे लिमिट तय करना, ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे AIGF की तरफ से डिमांड हो रही है कि लिमिट तय कर दीजिए। हमको जो भी एक लिमिट है कि हम इतनी टीम ना बना पाएँ, इससे ज़्यादा हम ना लगा पाएँ, इस चीज़ की लिमिट लगा दीजिए, फिर यूजर में टेंशन ही नहीं है ट्रांसपेरेंसी का, लॉस का, फला जो भी गवर्नमेंट को दिक्कत थी। जो भी राज्यसभा में बिल पारित करते समय अश्विनी वैष्णव जी ने बोला था भाई ये चीज़ें कर दीजिए, इससे आपको दिक्कत थी, ये चीज़ें होंगी ही नहीं, तो दिक्कत भी नहीं होगी, तो फिर संचालित हो जाएगा सब कुछ। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, समय की पाबंदी, खेलने के लिए घंटों पर नियंत्रण, कि आप दिन में इतने घंटे ही यहाँ पे टीम लगा सकते हैं, यहाँ पे खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नियम यहाँ पे लगाया जाए जिससे कि स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी, लोगों में एडिक्शन नहीं होगा और भी कई चीज़ों पे रोकथाम मिलेगी। तीसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये है कि मेगा कॉन्टेस्ट पे लगाम लगाइए। यहाँ पे जो करोड़ों के दांव वाले कॉन्टेस्ट होते हैं उनको नियंत्रित करिए,
छोटे छोटे लीग से शुरुआत करिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि इससे लोगों में एडिक्टिव नहीं होंगे कोई, और बहुत ही सही तरीके से प्लेटफॉर्म रन आउट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। अगर इसको ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन अप्रूव कराता है तो आई थिंक ना इससे गवर्नमेंट को दिक्कत होगी और ना मुझको दिक्कत होगी, और आई होप आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना से कुछ सही बहुत मायने रखता है। रेगुलेशन से टैक्स भी बचेगा और यूजर भी सुरक्षित रहेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका इस पे क्या सजेशन है अभी कमेंट करके बताना कि आप ये जो मैंने बताया है तीनों यहाँ पे जो रूल्स हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होते हैं, तो आप इससे क्या सहमत हैं? क्या आप भी इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, या आप लोगों को मेगा वाला ही प्राइस चाहिए? आप इसके बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर रख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप जाके फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे बातें सामने आ रही हैं कि पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा है जो हम आपको पता नहीं है। ऐप में नए यूआई बदलाव के बारे में बात हो रही है, यूजर इंगेजमेंट के लिए नए फीचर्स लगेंगे, फ्री कॉन्टेस्ट और प्रैक्टिस गेम यहाँ पे जारी किए जाएंगे, क्योंकि इसको जो बिगिनर्स है वो यहीं पे पहली बात उसको रहेगा। जब तक वो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस नहीं करेगा, अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा, उसको आगे नहीं डाला जाएगा। तो ये ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन इन चीज़ों की डिमांड कर रही है, और इसका कंक्लूजन ये है कि कंपनी मैदान छोड़कर नहीं गई है, वापसी की तैयारी कर रही है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कब होगा ये दोस्तों मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो ये नहीं बोल सकता कि भाई इस दिन ये हो जाएगा। भाई सरकार कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट का जो रूल है वो कैसा है, और अपने देश में कानून कैसा है, डेट पे डेट आप लोग होशियार हैं भाई, मुझसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही है कि आप लोग सपोर्ट में रहेंगे तो भाई मैं आपकी तरफ से बोलूँगा, मुझे डर नहीं है, मैं खुल्लम खुल्ला बोलूँगा। जो गलत है जो गलत है, जो सही है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ड्रीम 11 जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको स्किल बेस्ड गेम बोला था। अब अगर वो स्किल बेस्ड गेम है तो उनको सही तरीके से कैटेगराइज किया जाए, और उन्हीं के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको सामने लाया जाए। बाकी आप लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि वाकई में चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार 20 वीडियो सब जगह आ रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे। तो एक वीडियो पूरी जानकारी, वो भी आसान तरीके से। बाकी कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फटाफट भाई को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो, ताकि अपडेट मिलती रहे आप लोगों को। और आप भी मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे डीएम करके बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा रिप्लाई दे दूंगा फटाफट। बाकी जय हिंद, जय भारत।